औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजअल्तुम सिक़ायतल हाज्ज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाहि ला यस्तवूना इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिज़वानिन व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुम मुक़ीम खालिदीन फ़ीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी आप हज़रात के सामने सूरह तौबा की 4 आयतें पढ़कर सुनाया हूँ। इन आयतों में अल्लाह ताला ईमान वालों की कदर क्या है, एक ईमान वाले की इंसान की कदर कितनी बड़ी है और उसका अजर मतलब अल्लाह के पास कितना ज़्यादा सवाब मिलने वाला है, उसके बारे में इन आयतों में बताया है। मैं मुख्तसर तौर पर आपको पेश करता हूँ, समझाता हूँ उसका माना। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने बना लिया है हाजियों को सैराब करना यानी पानी पिलाने का काम, व इमारतल मस्जिदिल हराम और मस्जिद हराम किसे बोलते हैं, काबतुल्लाह को बोलते हैं, और काबतुल्लाह को आबाद करना। कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, उस आदमी के जैसा जो ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, व जाहद फी सबीलिल्लाहि, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया है, कोशिश किया है। ला यस्तवूना इंदल्लाह, अल्लाह के पास ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिम कौम को, जुल्म करने वालों को सीधा रास्ता नहीं बताता है। क्या इसका मतलब, इसका पस मंजर क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मक्के में पैदा फरमाया, ये बात हम जानते हैं, और आप 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए। काबतुल्लाह तो शुरू से है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से तो बिल्कुल पक्का है, यानी इमारत, पुख्ता इमारत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप बेटे दोनों मिलकर के बनाए थे। तो उस वक्त से वहां हज का सिस्टम चलता है। अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि ऐ इब्राहिम, तुम ऐलान करो कि अब अल्लाह का घर तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, अब तुम्हें यहाँ हज करने वाले, तवाफ करने वाले, यहाँ नमाज पढ़ने वाले, यहाँ उम्रा करने वाले आओ, तवाफ करने के लिए आओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐलान करे कि भाई अल्लाह का घर तैयार हो चुका है। तो उस वक्त से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे, बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, उन्हों और उनकी औलाद और वहां रहे जो लोग थे, उन्होंने काबतुल्लाह की देखभाल करते थे। काबतुल्लाह की देखभाल करना यानी झाड़ना, वहां फिर सफाई का इंतजाम करना, फिर काबतुल्लाह की देखभाल करना, कुछ मरम्मत वगैरह करना, मरम्मत का तो रिपेयर्स का तो करना। और हज करने के लिए जो लोग आते हैं वो हाजियों को पानी पिलाना, जमजम का पानी कुआं बनाए थे, सेन करके पानी पिलाना, या हाजियों को कुछ खाने पीने की चीजें देना, खाने पीने की चीजें दे सप्लाई करना, उनको उनकी इज्जत करना, ये काम वो लोग करते थे। कौन करते थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हैं, वो जमाने से लेकर उनकी औलाद में मक्के वाले ये काम करते थे, चलता था ये काम। लेकिन बाद में क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से जरा पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से जरा पहले समझो, अमर बिन लुहई एक आदमी था, तो उन्हें क्या कराया है, सीरिया को जाता था। बाजू को एक मुल्क है, मुल्क शाम बोलते हैं उर्दू में उसे, अरबी में उर्दू में मुल्क शाम कहते हैं, इंग्लिश में सीरिया कहते हैं। तो वहां सीरिया में ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और बहुत सारे चर्चा बना लेकर थे। आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर तब्दीली आई, तो उन्होंने क्या करे, ईसा अलैहिस्सलाम का एक मुजस्समा बना लिए, मुजस्समा तो स्टैचू बुढ़ी के सर का बना लिए, बीवी मरियम की एक तस्वीर बना ली। तो इस तरीके से उनकी पूजा करना शुरू कर दी।
उनके अंदर भी क्या हो गई, तब्दीली आ गई, बदलाव आ गया। और वही सही मजहब समझकर उन्होंने चर्च में जाना, उनको अल्लाह की इबादत करने में ये सारे काम करते थे, शिरकी अमाल वगैरह सब करते थे। तो ये अमर बिन लुहै नाम का आदमी मक्के से तिजारत के लिए, व्यापार करने के लिए जाता था। कहाँ जाता था, मुल्क शाम को जाता आता। एक मरतबा क्या करा उन्हें, उस वक्त तक काबतुल्लाह में क्या भी नहीं है, अंदर ना बाहर, ना अंदर ना बाहर, कुछ नहीं है, सिर्फ दीवारें हैं। लोग तवाफ करते हैं काबतुल्लाह का, हज के अरकान अदा करते हैं और आकर जमजम का पानी पीते हैं, ये काम करते थे। तो ये आदमी क्या कर रहा है, उन्होंने भी तस्वीरें रखी, तस्वीरें तो फोटो रखे हैं, बुता रखे हैं, स्टैचू देवांग के सर का रखे हैं, तो चलो हमें भी काबतुल्लाह में एक रखेंगे बोलकर सबसे पहले एक ला करके एक बुत को लेकर रखा। अब उसे देखकर और एक आदमी, उसे देखकर और एक आदमी, तो इस तरीके से क्या हो गए, तकरीबन 360 बुता हो गए, 360 बुता हो गए, छोटे बड़े, यहाँ एक वहां एक, इधर किनारे मेहराब में, उधर आंगन में, इधर उधर सब गोल आके रख दिए। अब आहिस्ता आहिस्ता शैतान क्या कर रहा, लोगों को बहका दिया कि इनमें सब नेक आदमियां, इस इलाके के नेक आदमियां, इनकी तुम्हें इबादत करो, परस्तिश करो, और देवी देवता फरिश्ते हीनो, इस तरीके से लोगों के जहनों में बातें डालकर बहकाया और क्या करे, उनकी पूजा शुरू हो गई। ये सिस्टम बैकग्राउंड चला। अब उन्होंने क्या करते थे, काबतुल्लाह की देखभाल करना, उसे बनाना, उसे तामीर करना, उसे ठीक ठाक करना, और हाजियों को पानी पिलाना, हाजियों की खिदमत करना। तो ये दो काम करते हुए उन्होंने क्या समझते थे कि सबसे बेहतरीन काम हमें करते हैं। सबसे अच्छी जगह कौन सी, अल्लाह का घर, सारी जमीन में सबसे बेहतरीन जगह कौन सी, काबतुल्लाह, उससे अच्छी जगह दूसरी कोई सी भी नहीं है। क्यों, इसलिए वहां आपके जमाने में भी 1 लाख रकात बाहर पढ़ने का, हमारे गांव में या किसी भी गांव में, दुनिया के किसी भी गांव में 1 लाख रकात पढ़े तो कितना सवाब आता है, वत्ता सवाब काबतुल्लाह में 1 रकात पढ़े तो आता है। तो ऐसी अच्छी जगह, ये अल्लाह का घर है, सारी दुनिया के लोग हज को यहाँ आते हैं, तो हमें इसके मुतवल्ली ही, देखभाल करने वाले, इसके देखभाल करने वाले, और हाजियों को खिदमत करते हैं, ऐसे ढंग से कोई पानी से इनको पिलाते हैं और कुछ खाने पीने की चीजें देते हैं। ये 2 कामों से बढ़कर कौन सा अच्छा काम है, अब ये उनके दिमागों में बात थी। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, अल्लाह आपको नबी बनाया, और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, लोगों को ईमान की दावत दिए। ईमान की दावत का मतलब क्या, भाई अल्लाह एक है, सब कुछ करने वाला अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कौन भी क्या भी नहीं कर सकते, तुम्हें अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सामने सजदा करो, ये पत्थरों को, ये बुतों को, ये देवी देवताओं को मानो नहीं, तुम्हें मानने की जरूरत नहीं, इनके अंदर क्या भी ताकत नहीं है, इनके अंदर है क्या भी ताकत नहीं, सिर्फ अल्लाह को मानो। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोलना शुरू किए लोगों को, तो क्या हुआ, चंद लोग आपकी बात को माने, जिसमें हजरत अबू बकर हैं। उनके बाद उनकी कोशिश से 10 आदमी मुसलमान हुए 2 दिन के अंदर, यानी जिनके पास अच्छी अकल समझ थी और सही बात को लेने के लिए तैयार थे, सही बात को मानने के लिए तैयार थे, वैसे लोग ईमान लाए, कलमा पढ़े, मुसलमान हुए चंद लोग। और भी हजरत बिलाल हैं, और दूसरे हजरत सुहैब हैं, हजरत अम्मार हैं, हजरत यासिर हैं, तो इस तरीके से लोग, बीवी सुमैया हैं, बीवी खदीजा हैं, बहुत सारे लोग ईमान लाए, चंद लोग। तो ये ईमान लाना, शिर्क से बचना, ईमान लाना, अल्लाह को मानना, साथ ही साथ शिर्क से बचकर ईमान लाना, ये सारे देवी देवताओं को हटाकर, ये 360 को हटाकर, कहां से, अपने दिल से, अपने दिमाग से, दिल में ख्याल को हटाना कि ये देव से कुछ होने वाला नहीं, ये देवी से कुछ होने वाला नहीं, ये पत्थर से कुछ होने वाला नहीं, सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की, अल्लाह को सब कुछ करने वाला, मेरे सारी जरूरतें पूरे करने वाला अल्लाह, सारी दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, और पूरा इंतजाम देखने वाला, और अपनी मर्जी से चाहे तो खत्म भी करने वाला, मौत भी देने वाला, जिंदगी देने वाला, सिर्फ अल्लाह एक ही, अल्लाह से सब कुछ होता है, अल्लाह से सिवा किसी से क्या भी होता नहीं। ये बात दिल में, लोगों के जहनों में, दिल में बिठाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह नबी बनाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत पेश करे, चंद लोग माने। अब जो पुराने लोग थे, पहले से वो जिम्मेदारी संभालते थे, कौन सी,
काबतुल्लाह को देखना, झाड़ना, दीवारों की मरम्मत करना, हाजियों को पानी पिलाना। तो उन्हें क्या बोले, भाई हमारे पास मेन काम है हमारे हाथ में, हमारे हाथ में असल काम हमारे हाथ में है। हम इतने बड़े काम, 2 काम करते हैं तो हमारा दर्जा बड़ा है, हमारा मर्तबा बड़ा है। ये ख्याल उनके दिलों में था और मुंह से बोलते भी थे। तो अल्लाह ताला क्या किया, ये कुरान मजीद की इस आयत को नाजिल फरमाया। क्या फरमाता है, अजअल तुम सिखायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम। ऐ लोगों, क्या तुम्हें समझते हैं, क्या तुम्हें ऐसा बना लिए हैं, समझते हैं, क्या समझते हैं, हाजियों को पानी पिलाना, काबतुल्लाह की देखभाल करना वाला एक आदमी इधर है, एक आदमी इधर कैसा है, अल्लाह पर ईमान लाता है, जैसा ईमान लाना चाहिए वैसा ईमान लाता है, और आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखता है, ईमान लाता है क्या कि हमें सब मरना है, मरने के बाद अल्लाह के सामने क़यामत के मैदान में खड़े होना है, अल्लाह हमारा हिसाब किताब लेता है। ये यकीन भरोसा रखने वाला, अल्लाह पर ईमान लाने वाला, क़यामत के दिन पर ईमान लाने वाला, और अल्लाह के रास्ते में कोशिश करने वाला। कोशिश का मतलब क्या, समझना, बात को समझना, ये बड़ी कोशिश। अब यहाँ एक बात बताता हूं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब अच्छे पढ़े समझदार आदमी हैं। जिहाद का एक लफ्ज है, मामूल से सुनती, जिहाद, जिहाद का तो अल्लाह के रास्ते में जंग लड़ना, तलवार से या बंदूक से या किसी भी तरीके से हथियार लेकर जाकर अल्लाह के रास्ते में लड़ना, ये भी जिहाद है। और एक जिहाद क्या है, ये बाहर का जिहाद है, ये अंदर का जिहाद है, हमारे अंदर का जिहाद हमें लड़ना है। किसे लड़ना है, हमारे बुरे ख्वाहिशों से लड़ना है। हमारे दिल में इरादा आता है शराब पीना करके, नहीं, ये इरादे को लड़ना हमें, नहीं मैं सुनता नहीं, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये काम गलत काम है, करना नहीं, तो लड़ो। कैसा, जंग के मैदान में दुश्मन से तलवार लेकर लड़ते ही, मारते ही, उसे खत्म करते हैं, तो वैसा हमारे अंदर जो बुरे आदतें हैं, बुरे ख्वाहिशा पैदा होती, शैतान बुरे ख्यालात डालता है, उनको लड़ना है। पहले अपने आप से जिहाद करना है, हमें अच्छे होना है। तो यही बात है, अल्लाह ताला फरमाया वजाहद फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, कोशिश करता है, दूसरे बंदन तक इस्लाम को पहुंचाने के लिए भी जिहाद करता है, और ईमान भी लाता है, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान। तो ये आदमी का दर्जा ये आदमी से बड़ा है। कौन से आदमी से, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, नबी की बात नहीं मानते, और अल्लाह के रास्ते पर, अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करते, और क्या करते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान नहीं है इनका, खाली ये 2 काम कर लेते हैं। कौन से 2 काम, वहां झाड़ लेना, झूल लेना, उसकी देखभाल कर लेना, हाजियों को पानी पिलाना। तो ये 2 काम जो तुम्हें करते हैं, तुम्हारे गुमान के हिसाब से, तुम्हारे ख्याल के हिसाब से ये बहुत बड़े ऊंचे काम है, बस अब हमने क्या भी करने की जरूरत नहीं, होगा, हमें कामयाब होगी, ये समझते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है नहीं, ये 2 काम से भी बढ़कर जो काम है दर्जे में, मर्तबे में, सवाब में, वो ये है, ये नहीं, ये 2 काम भी अच्छे काम हैं, लेकिन असल करना सो काम ये है। कौन सा, अल्लाह पर ईमान लाओ, आखिरत के दिन पर ईमान लाओ, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, ये असल काम है, वो असल काम नहीं। असल काम ये, इसके साथ साथ वो भी करना, ये छोड़कर वो करे तो क्या फायदा। इसलिए मैं आपको आसानी से बोलता हूं, असल चीज इंसान पहनना सो कपड़े क्या, पैंट पहनना, शर्ट पहनना, उसके बाद टोपी पहनना, पावा में साक्सा पहनना, शूज पहनना, कर्चीफ रख लेना, ये एक्स्ट्रा काम। एक आदमी सिर्फ टोपी पहन लिया है, पैंट पहना नहीं, शर्ट पहना नहीं, साक्सा पहन लिया है, बूटा पहन लिया, देखो मेरे पास बूटा कैसे ही, साक्सा कैसे, सिर्फ टोपी है, तो ये भी होना, लेकिन कब, पहले असल चीज होना, शर्ट होना, पैंट होना, इसके साथ वो देखने में अच्छा लगता है, ये पहन कर वो, ये पहने बगैर तुम्हें खाली वॉच पहन लेते क्या फायदा। तो वैसा तुम्हें अल्लाह पर ईमान लाओ, आखिरत के दिन के ऊपर ईमान लाओ, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, ये करते हुए ये काम करो, तो जब इसका फायदा तुम्हें मिलता है। ये करे बगैर तुम्हें ये चीजें छोड़कर खाली ये एक काम कर लेते हैं, और क्या समझते हैं, हमें बहुत भारी काम करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, इनका दर्जा बहुत बड़ा है। अल्लाह पर ईमान लाने वाले, आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला का दर्जा
बड़ा है, तुम्हारा दर्जा कम है। अच्छा, उसके बाद फरमाया ला यस्तवून इंदल्लाह, अल्लाह के पास दोनों बराबर नहीं हो सकते। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और ऐसे जालिमों को अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता, सीधा रास्ता बताता नहीं। यानी इंसान उसके सामने जब सही बात आती है तो मान लेना और उसके मुताबिक अमल करना, तब उसे सीधी राह मिलती है, हिदायत मिलती है। जब इंसान के सामने सीधी बात आई, अल्लाह की बात, नबी की बात आई, तो उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। अपने दिल में जो है वो तो मानता है, अपने दिल के हिसाब से चलता है, तो ऐसे आदमी को क्या करता है अल्लाह? हिदायत नहीं देता। तुझे क्या अच्छा लगा वो कर तू, मुझे क्या अच्छा लगा वो कर तू, मुझे क्या अच्छा लगा वो सही, मेरी बात मुझे सही करो। जो आदमी चलता है, अगर सही है तो माशाल्लाह, अगर सही नहीं है तो, अगर सही नहीं है, गलत बात है, गलत तरीके में है, लेकिन खुद समझता है अच्छा काम है, अच्छी बात है, मैं सही हूं, तो फिर नुकसान में है, वो आदमी धोखे में है। तो ऐसे आदमियों को अल्लाह ताला क्या फरमाता है? वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, ऐसे जालिमों को अल्लाह, ऐसे जालिम कौम को सीधा रास्ता दिखाता नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या फरमाया? अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह, अल्लाह के पास किसे बड़ा दर्जा मिलने वाला है, बहुत बड़ा मर्तबा किसे मिलने वाला है, किसे इज्जत मिलने वाली है, किसे जन्नत मिलने वाली है? तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है वो लोग जो ईमान लाए और अल्लाह के रास्ते में हिजरत किए। हिजरत का मतलब एक गांव छोड़कर दूसरे गांव को गए। सहाबा मक्का छोड़कर मदीने को आए, घर बार रिश्तेदार पैदा हुए गाँव सारी चीजें छोड़ करके अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए गाँव छोड़ करके हिजरत करके आए। वो जाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे ही। क्या क्या चीजों से जिहाद करे ही? बिअमवालिहिम, अपने माल को खर्च करे ही। जंग को जो जाते हैं जिहाद में माल खर्च करना पड़ता है, तो माल को खर्च करे ही। व अनफुसिहिम, और अपनी जान को भी कुर्बान करें। जंग को गया तो क्या होता है? मारे तो हमें मार सकती नहीं, उन्हें चुका लेगा, मारा तो हमला मार लगा तो मर जा भी सकती। तो अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करने वाले और अल्लाह के रास्ते में अपनी जान देने वाले जो हैं, आज़म दरजतन इंदल्लाह, अल्लाह के पास उनका बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा दर्जा है। व उलाइका हुमुल फाइजून, और यही लोग अल्लाह के पास कामयाब होने वाले हैं, पास होने वाले। एग्जाम में पास होना तो क्या होना? अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, अच्छे मार्क आए तो पास होता है। नहीं मेरे को स्केच पेन ही, मैं लाल घेरा डाल लेता हूँ, हरे घेरा डाल लेता हूँ, मैं अच्छा अट्रैक्शन डेकोरेशन करता हूँ, लेकिन मैटर क्या भी लिखा नहीं। पेपर को अच्छा सजाए तो क्या डेकोरेशन कर रहा हूँ, पेपर को कराया है, लेकिन असल मैटर कहाँ उसमें लिखना? तो क्वेश्चन के आंसर लिखा नहीं, पेपर हमको रंगा डाल को दे डाले। आहा कैसे रंग उनको बुझले ही पेपर, मेरे पेपर देखो कैसे रंगा रंगा के ही बोले तो क्या समझते हैं? मैं मामूली आदमी बोलता है, अरे भले आदमी ती एग्जाम का पेपर दिए हैं सो आंसर लिखने, ती कलरांग करने के वास्ते नहीं। कलरांग कब ये फायदा देती है, एग्जाम चेक करने वालों को कब खुशी होती है? तो मैटर भी उतना अच्छा लिखा रहना, करेक्ट मैटर लिखो, करेक्ट से लिखा रहा तो वो भी देखता है, ये भी रंगा रंगा को देखता है, अरे अच्छा है भाई, इसका पेपर भी अच्छा है, इसका डिजाइन भी अच्छा है, डिजाइन से बढ़कर मैटर अच्छा है। तो वैसा अल्लाह ताला क्या फरमाता है? यही लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह पर ईमान लाना और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करना और अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, माल खर्च करने वाले और अपनी जान को भी कुर्बान करने वाले अल्लाह के पास बहुत बड़े दर्जे वाले हैं। दो आयतें होंगी, अब छोटी दो आयतें हैं सिर्फ। व युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु, तो ऐसे इंसानों को अल्लाह ताला क्या करता है? खुशखबरी सुनाता है। अल्लाह खुशखबरी सुनाता है, गुड न्यूज, बशारत कहते हैं। देखो मुझे बशारत हुई है भाई, ख्वाब में देखते ना क्या, तो भी एक अच्छी बात, अच्छी चीज मुझे बशारे में दिखा भाई। तो असल में बशारा वो ख्वाब को हमें बोल लेते हैं, असल में बशारत का मतलब क्या? खुशखबरी। एक आदमी आया बोला, भाई तुम ना को गवर्नमेंट बुला को 10 लाख 20 लाख देती है, कहते फ्री का, तो क्या है? खुशी की बात नहीं हुआ, आदमी खुश होता, वाह जान दे लो, करोड़ रुपए दे देंगे तो भाई तुम ना को चुपके, तो क्या होता है? आदमी खुश हो जाता है। तो उसे बोलते खुशखबरी, गुड न्यूज।
तो अल्लाह ताला खुद बोलता है मैं ऐसे आदमियों को उनको खुशखबरी सुनाता हूँ। अल्लाह खुद सुनाता है, ऐ ईमान वाले लोगों खुश हो जाओ। जो ईमान वाले अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, अपने माल से अल्लाह के दीन की मदद करते हैं, अपनी जान कुर्बान करके करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है ऐ लोगों तुम खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। किस बात की खुशी, क्या बात से खुश होना? तो अल्लाह खुद फरमाता है युबश्शिरुहुम रब्बुहुम, उनका रब उनको खुशखबरी सुनाता है बिरहमतिन मिन्हु, अल्लाह की रहमत उनके ऊपर नाजिल होती है। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत मैं तुम्हारे ऊपर नाजिल करता हूं, व रिजवानिन, और मैं तुम्हारे से खुश हूं, राजी हूं, पसंद कर लिया हूं तुमला को मैं। कैसा पसंद कर, तो वही मालूम हमला को। मामूल से एक बच्चा एक बच्ची की शादी कर लेना, बोला मिसाल, आसान मिसाल। दूसरी जगह कहाँ की बोलते हैं हाँ नहीं बा, म्हणजे वो बच्ची पसंद है, उसका रंग रूप आंख नाक, बच्ची का खानदान, अच्छे अखलाक वाली बच्ची। अब आकर बोले भाई तू किसे चाहता था कि उसे तेरे माँ बाप देखने गए हैं, बात करने गए हैं, तो क्या होता है नया, खुशी भरा था, खुश हो जाता है, राजी हो गया। तो वैसे अल्लाह ताला क्या फरमाता है वह रिजवानिम मिन्हु, अल्लाह तुमको खुशखबरी भी सुनाता है रहमत की, और अल्लाह तुम्हारे से राजी होता है ऐसे बंदे से, अल्लाह खुश होता है ऐसे बंदे से। आओ मेरे बंदे आओ, मैं जो बोला हूं वो सारे काम तुम्हें कर को गए हैं, आओ कर को। अल्लाह ताला उनसे राजी होता है। और वह जन्नातिल लहुम, और उनके लिए जन्नतें तैयार करके रखा है। उसमें क्या है, फीहा नाइमुम मुकीम, उसमें नेमतें हैं और हमेशा रहने वाले नेमतें, कायम रहने वाले नेमता हैं जन्नत के अंदर। ऐसी जन्नत में तुम्हारे लिए तैयार करके रखा हूं। उसके बाद फरमाया क्या ऐसी जन्नत, ऐसा मजा क्या थोड़ी देर के लिए, चंद दिन के लिए, एक महीना 2 महीने के लिए है, 1 साल 2 साल के लिए है, या कब तक के लिए है? तो वो भी अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है खालिदीन फीहा अबदा, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। और हम जन्नत के बारे में सुने हैं, जानते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत की खुसूसियात क्या हैं, स्पेशलिटीज, जन्नत में जाने के बाद वहां क्या क्या है? सबसे बड़ी चीज, इंसान हमेशा क्या चाहता है, हमेशा जिंदा रहना। मरने के लिए कौन भी चाहता नहीं। ये दुनिया में भी कौन है आदमी बोलो मरने के लिए मैं मर जा, तो बोलने वाला नहीं। 100 साल के बुढ़े को पूछो क्या भाई, क्या नाना तुम्हें मर जाती है अभी जिंदे रहती हो, तो बोले भाई अल्लाह जिंदा रखा तो अभी कितने दिन रखा, तो कितने दिन रखा तो जिंदा रहते हूँ, घर को मुंह से तो बोलता है, लेकिन उसकी दिल की ख्वाहिश क्या होती है, मैं कभी मरे हो जाता अच्छा रहता नहीं, क्या मुझे मौत चाहना नहीं, ये चाहता है आदमी। सब भी, तुम्हें भी मैं भी, क्या मर जाना कौन पसंद करता है? अगर है मिसाल के तौर पर, अब हम यहाँ बैठे हैं, हमरा अल्लाह सौंप दुनिया को, दुनिया में 30 बरस के आदमी के सरका, जवाना के सरका, अब 30 बरस का आदमी कैसा जवान होता है वैसा बना देला समझो। अब मुझे 60 बरस है, मुझे भी 30 बरस से सरका अल्लाह जवान बना देला। भाई मैं तुझे हमेशा जिंदा रखता हूँ दुनिया में, होगा तो पसंद करते नहीं क्या हमें? हर आदमी को भी अल्लाह बोला, तो अगर अल्लाह ताला बोले अगर भाई तुम लोग दुनिया में कब भी जिंदगी रहो, तुम लोग मौत ही चाहती नहीं, मजे की जिंदगी, और 30 साल के जवान के सरका, क्या भी बीमारी इसका होगा, तो कैसा पसंद करते नहीं? हर आदमी पसंद करता है, मरना कौन भी पसंद करता नहीं। तो इसीलिए इंसान की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है, बाकी के ख्वाहिशें छोटे छोटे, कोसे खाना पीना, सोना, बीवी की खुशी, औलाद की खुशी, ये सब खुशियां छोटे छोटे इंसान को, लेकिन ये सारे खुशियां से बड़ी खुशी क्या है इंसान को? मौत आना नहीं, हमेशा मैं जिंदा रहना, हमेशा जिंदा रहकर चाहता है, लेकिन ये दुनिया पे होता नहीं। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाता है, खालिदीन फीहा अबदा, तुम्हें जन्नत जाने के बाद जो सबसे बड़ा इनाम तुम्हें मिलने वाला है वो तुम्हें हमेशा जिंदा रहती, मौत आती नहीं, जन्नत में जाने के बाद मौत नहीं। और दूसरा इनाम क्या, हमेशा जवान, 30-33 साल के अंदर का, समझो मर्द बना 30 साल का, औरत 30-3 साल का, औरत 30 साल की, बराबर 1-2-3 साल की उम्र के फर्क से जवान आदमी। ये 18 साल 20 साल कच्ची जवानी इंसान की, 18 साल 20 साल, 20-2 साल क्या है जवानी, लेकिन कच्ची जवानी। 40 साल, 40-5 साल, 50 साल ये बुढ़ापे की उम्र है, कमजोरी की उम्र।
लेकिन 30 साल जो इंसान की जिंदगी है, 30 साल में एक कच्ची अकल भी नहीं रहती इंसान को, इंसान समझदार होता है वो उम्र में, और जवानी भी मजबूत भरपूर जवानी होती है इंसान, मजबूत जवानी 30 साल की। तो इसीलिए अल्लाह ताला जन्नत में कैसी उम्र देता है, सारे इंसानों को, जो भी लोग जन्नत में जाएंगे उन्होंने मर्दबानी 30 साल, 30 को 3 साल के, औरतें 30 साल के, ऐसा रहे हमेशा। पहला इनाम तो क्या, मौत नहीं, हमेशा जिंदगी। दूसरा इनाम क्या है, जवानी हमेशा। और तीसरा इनाम क्या है, एकदम खूबसूरत हुरा। एक एक आदमी को 70 पर 2 हुरा मिलने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात बताए तो सहाबा बोले, हजरत हमें 2-3 जोरुआं को संभाल सकते नहीं, 70 बोझ रख ले, क्या करना, हमें क्या कर सकती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि 70 पर 2 हुरा अल्लाह ताला देता है, और 100 मर्द बनने की ताकत देता है एक आदमी को। ये 70 पर 2 औरतों से जिंदगी गुजारा तो अभी होना मजे, अभी 20 पार्ट होना मजे, तो ऐसी जवानी उसकी रहती है जन्नत के अंदर। तो 3 चीजें हो गए, एक आकर मौत नहीं, दूसरा हमेशा जवानी, तीसरा खूबसूरत बीवी, और चौथा क्या है, खाने पीने के लिए अच्छे मजे से होना, काम धाम क्या नहीं, वहां नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। जन्नत में जाने के बाद आदमी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, रोजा रहने की जरूरत नहीं, ज़कात देना, हज करना, क्या भी नहीं, बस खाता रहो आराम से, खाना पीना, ये 4 चीजें। 5वीं चीज अच्छा लिबास होना पहनने के लिए इंसान को, तो वहां अच्छा लिबास भी होगा। 6ठी चीज रहने के लिए अच्छा घर होना, बंगला होना, गार्डन के सर का अच्छा बड़ा। तो अल्लाह ताला एक एक मुसलमान को ये दुनिया होती 10 होती जगह देता है। ये दुनिया कितनी है, 40,000 किलोमीटर है, 10 होती तो 4 लाख किलोमीटर एक आदमी को, मामूली आदमी को, जा भाई इतनी जन्नत तेरी, तू फिर ले। अब वो कब को चल के जाना फिरना देखना हो, तो वहां हवा में उड़ने वाले घोड़े हैं जन्नत में। नबी साहब फरमाते हैं ऐसे घोड़े हैं जो हवा में उड़ाकर फिराते हैं आदमी को। तो और क्या होना इंसान को, यानी खुशी के सारे चीजें। और जो छोटे छोटे बच्चे गुजर गए थे, वो बच्चे उनके माँ बाप के साथ आती, औलाद की मोहब्बत भी वहां अल्लाह देता है। तो इतने सारे नेमता अल्लाह इंसान को देता है। और वहां क्या है, बीमारी नहीं, इंसान कब भी बीमार होता नहीं, हमेशा सेहतमंद रहता है। और क्या, वहां नेट आता नहीं, थूक आता नहीं, पेशाब पैखाना आता नहीं, और फिर कैसा खाए सो वो डकार की शक्ल में चले जाते हैं। पसीना भी खुशबू वाला पसीना, यहाँ का पसीना बदबू, लेकिन जन्नत में जाने का पसीना आता है और खुशबू वाला पसीना। तो इतने सारे नेमत देता है अल्लाह ताला। और क्या फरमाया, खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। एंडलेस कहती हैं इंग्लिश में, एंडलेस, यानी तेलुगु में बोलती हैं अनंतम, तो खत्म नहीं होने वाली जिंदगी, वो कब भी खत्म होती नहीं, ऐसी जिंदगी में उनको देने वाला हूं ईमान वालों को। खालिदीन फीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, और बेशक अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा बदला है इंसानों के लिए, ईमान वालों के लिए। अब ये जवानी की बात जो आई, उसके बारे में एक हदीस है, सुनाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ी औरत आई, बैठे थे सब भी बात सुनते थे, एक बूढ़ी औरत भी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, बूढ़े बेटा जन्नत में जाते नहीं, बूढ़े औरत जन्नत में जाते नहीं। उन ईमान वाली बेचारी सहाबिया थी, ओ सादा सीधा आदमी, भोले भाले आदमी आती ना जरे, ओ करके रोना शुरू करा ली, ओ करके रोना शुरू कर डाली। क्या हजरत, अब मैं जन्नत में गई तो कैसा, ईमान लेकर कलमा पढ़ी, नमाज पढ़ती, रोजा रखती, सब भी जन्नत में गई तो कैसा। तो नबी साहब बोले, डरो नको, तू अब है सर का, ये बुढ़ी उम्र के हिसाब से जाती नहीं, अल्लाह तुझे जवान बना को भेजता है। बुढ़ी जा क्या करना जन्नत में, उठ सकते नहीं, बैठ सकते। अब 80-90 साल के बुढ़े को दाता नहीं, चल सकता नहीं, कमर झुक गए, ऐसा आदमी जन्नत में क्या करता है, खाने जाता नहीं चाप को, बीवी की खुशी क्या ले सकता नहीं, चल सकता नहीं, फिर सकता नहीं, क्या फायदा वैसा आदमी। तो उसके वास्ते अल्लाह उस उम्र में भी हमारे आदमी उसे 30 साल के उम्र के हिसाब से जन्नत में, वो उम्र के हिसाब से बना को उसे जन्नत में भेजता है। अब जो छोटे छोटे बच्चे गुजर गए हैं, साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4-5 साल के, ऐसा नाबालिग छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे भी जन्नत में जाएंगे, अपने माँ बाप के साथ रहेंगे, अपने माँ बाप के साथ रहेंगे। मियाँ बीवी दोनों ने भी ईमान वाले हैं, जोरू मर्द दोनों ने भी ईमान वाले हैं, माशाल्लाह दोनों ने भी जन्नत को जाएंगे, दोनों जोड़ा होंगे। अगर मान लो बीवी नेक नहीं थी, ईमान वाली नहीं थी, तो उसे
हुरान तो ही अल्लाह ताला हुरान को उनको निकाह कराता है, शादी कराता है, जोड़ा बनाता है। कभी कभी बई को ईमान वाली है, शोहर ईमान वाला नहीं, जैसा फिरौन था, अभी दूसरे भी आदमी अल्लाह के थे, फिरौन था, हामान था। तो ऐसे आदमी का हाल क्या होगा? बीवी तो नेक है, बीवी नेक है, शोहर ईमान वाला नहीं, मुशरिक है, बीवी ईमान वाली है, तो उनको अल्लाह ताला अल्लाह के नेक बंदे से जोड़े बनाते हैं। वो औरत जन्नत में गई तो क्या फायदा, उसे फायदा होना ना, तो उसे भी पहनने के लिए, खाने पीने के लिए सारी चीजें सहूलतें देकर उसे एक अच्छा जोड़ा, एक अच्छे मर्द बने से, ईमान वाले नेक आदमी से अल्लाह उसकी शादी कराता है, तो उसे भी जिंदगी का मजा उन्हें वहां देख सकती है। तो इस तरीके से जन्नत में जवान होकर के जाएंगे, सेहतमंद रहेंगे, वहां कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। और एक बात भी, दाढ़ी भी रहती नहीं वहां। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सुन्नत है, हमें रखते हैं, लेकिन जन्नत में जो लोग जाएंगे उनको दाढ़ी भी रहती नहीं, उनको आयब वाले चीजें क्या भी रहते नहीं वहां। अब ये आयब तो नहीं है, लेकिन रहती नहीं। नबी साहब ने फरमाया, खुद हदीस के अंदर आता है, अमरत, अमरत का मतलब अच्छा खूबसूरत, दाढ़ी भी नहीं सर का, ऐसा बनाकर भेजता अल्लाह ताला जन्नत में। तो इस तरीके से ये अल्लाह की नेमतों के बारे में अल्लाह ताला इतनी, ये उनकी एक बात को अल्लाह ताला क्या करा है, हटाकर ये सारे बातें पेश करा है। तुम्हें पहले इसमें आओ। मक्के के जो लोग थे, मक्के के मुशरिकीन जो थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं थे, उनको अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वो नहीं, ये देखो पहले, इसके साथ वो है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं सर का खाली वच है तो क्या भी फायदा नहीं। असल चीज ये अल्लाह पर ईमान लाना। तो इसलिए आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अल्लाह ताला पर सच्चा पक्का ईमान नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जैसा ईमान हमारे से चाहता है वैसा ईमान हमको अल्लाह ताला नसीब फरमाए, और अल्लाह पर, आखिरत पर, क़यामत के दिन पर, मरने के बाद जिंदा होने पर, फरिश्तों पर, पैगंबरों पर, अल्लाह की किताबों पर, सारी चीज़ों पर अल्लाह ताला हमको ईमान नसीब फरमाए और सारी ज़िंदगी ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जो लोग जिंदे हैं, माँ बाप जिनके, उनके माँ बाप को भी अल्लाह ईमान की दौलत नसीब फरमाए, बीवी बच्चों को दौलत नसीब फरमाए, ईमान की दौलत, और हमारे सारे रिश्तेदारों को अल्लाह ताला ईमान की दौलत नसीब फरमाए। और जितने भी मुसलमान ये दुनिया में हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनको सच्चा ईमान, सही ईमान समझकर उस ईमान पर कायम रखने की तौफीक अता फरमाए, और मरते दम तक ईमान पर कायम रहकर ईमान के साथ अल्लाह मौत अता फरमाए। और अल्लाह ताला जितने लोग गुजर चुके हैं उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे बीवी बच्चों के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे सारे रिश्तेदारों के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सुकून की ज़िंदगी अता फरमाए। जहाँ कहीं भी दुनिया में मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमान बीमार हैं, उनकी बीमारियों को दूर फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमान ख़र्ज़ों में डूबे हुए हैं, उनके ख़र्ज़ों के अदा होने के रास्ते अता फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमान दूसरी परेशानी में हैं, उन सारी परेशानियों से उनको नजात अता फरमा। अल्लाह सारे मुसलमानों को इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमा, सुकून की ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह ईमान वालों की तो हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को क़यामत के दिन तेरे रहम करम से आसान हिसाब किताब फरमा। अल्लाह पुल सिरात के पर हम तमाम लोगों को बिजली की तरह पार फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को जहन्नम से हिफाजत फरमा, दोज़ख के अज़ाब से हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को जन्नत नसीब फरमा, जन्नत में तेरा दीदार नसीब फरमा। और सारी ज़िंदगी इसी तरह कुरान मजीद को पढ़ने, सुनने, समझने और कुरान की मजलिस में बैठने और कुरान की बातों को याद रखने और अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।